नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। सबसे पहले मैं अपने तमाम दर्शकों से माफी चाहता हूं क्योंकि पिछले काफी लंबे समय से वो इंतजार कर रहे थे और फोन भी कर रहे थे कि मैं सिलक्यारा अभी तक क्यों नहीं पहुंचा हूं। कुछ लोग कह रहे थे कि आप दिल्ली क्यों घूम रहे हैं, कुछ लोग कह रहे थे आप फरीदाबाद क्यों है, सिलक्यारा क्यों नहीं आए। मैं आप लोगों को बता दूं कि सिलक्यारा आना मुझे था, लेकिन एक सुनिश्चित समय तय था जिस समय पे मुझे आना था। और यकीन मानिएगा, बहुत कुछ मेरे पास था नहीं मेरे पास में बताने के लिए, लेकिन अब मैं आप लोगों को बहुत कुछ बताने के लिए यहाँ पहुंच गया हूँ। तो सिलक्यारा इस समय मैं पहुंच गया हूँ और सामने वो टनल है। अभी अभी ऑफिशियल प्रेस वार्ता समाप्त हुई है जिसमें डीजी सूचना बंशीधर तिवारी थे, यहाँ के जिलाधिकारी महोदय थे और तमाम वो आला अधिकारी थे जिन्होंने यहाँ का सूरत हाल हमें बताया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो खाने को लेकर बात हो रही थी, पिछले 10-11 दिनों से उन 41 मजदूरों ने जो अन्न का एक दाना नहीं खाया था, उस अन्न के दाने को लेकर बात हुई है और उस पर उन्होंने बताया है कि अन्न का दाना अंदर भेजने की बात करी थी, वो हार्ड था, सॉफ्ट था, लेकिन वो अंदर नहीं पहुंच पाया है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि पिछले 10 या 11 दिनों से वो 41 जाने बिना अन्न के, बिना अनाज के सरवाइव कर रही है। और आपको एक दिन अन्न का दाना न मिले, एक दिन उपवास आप पूरा नहीं रख सकते, लेकिन ये लोग पिछले 11 दिनों से इसी टनल पे, वो सामने आप टनल देख रहे होंगे, और यकीन मानिए कड़ाके की ठंड यहाँ पर है, बड़ी सर्द है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। लेकिन जो अभी मेरी कुछ लोगों से बातचीत हुई है कि टनल के अंदर बहुत ज्यादा ठंड नहीं है, गर्मी है। यहाँ सुरक्षा के बड़े चाक चौबंद इंतजाम यहाँ हमें देखने को मिल रहे हैं। हमारी उत्तराखंड के पुलिस के जवान सदैव की भांति, इसके अलावा आईटीबीपी के जवान यहाँ है। रात दिन इस टनल पे काम चल रहा है और इस टनल के ऊपर जो होल करने की बात हो रही थी, ड्रिल करने की बात हो रही थी, वो ऊपर अगर आप लाइट देखें, वो क्योंकि इस समय अंधेरा हो गया, रात का समय है और रात के समय में मैं बहुत दूर तक नहीं देख पा रहा हूं क्योंकि उम्र का भी तकाजा है। तो लिहाजा जहां तक मैं देख पा रहा हूं उधर लाइटें चल रही है, कुछ लोग वहां आवाजाही कर भी रहे हैं। क्या कुछ होगा उसमें, कैसे ही 41 जाने बाहर आएंगी, वो सारी खबर आपको विस्तार से बताऊंगा। एक एक पल की खबर, जो खबर आप देखना चाहते हैं। पीछे जेसीबी आ रहा है, कैमरामैन को कहूंगा थोड़ा बच के रहे, मशीनों को भी अपना काम करने दें, थोड़ा इधर आ जाए। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस समय बहुत कुछ जानकारियां जो मैं खुद आपको देना चाहता हूं, फिलहाल वो जानकारी मैं सुबह दे पाऊंगा। हम लोग दिन में 1 बजे देहरादून से चले थे और उसके बाद में हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। और यहाँ थोड़ा कैमरामैन और आगे आ जाए, अगर थोड़ा और आगे आ सकते हैं, थोड़ा यहाँ से दिखाएं, वो सुरंग है। और खुशखबरी की बात यह थी कि एक 6 इंच का पाइप फिलहाल यहाँ से अंदर उन 41 मजदूरों तक पहुंच चुका है। उसकी शुभ सूचना स्थानीय मीडिया के माध्यम से और अन्य मीडिया के माध्यम से आप तक पहुंच गई है, वो मैंने नहीं पहुंचाई, माफी चाहता हूं। लेकिन बाकी की आगे की जानकारी के लिए मैं आ गया हूं। अभी पता नहीं, यहाँ थोड़ी देर पहले बहुत अच्छी आग जल रही थी, ठंडा बहुत है, वो आग भी ठंडी हो गई, इसलिए हो गई क्योंकि ठंडा बहुत है। तो चलिए, ये सब चलता रहेगा। वो आप सुरंग देखिएगा, वहां पर पिछले 10 या 11 दिनों से वो 41 लोग जद्दोजहद कर रहे हैं और जीने की उस तरकीब को ढूंढ रहे हैं। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि एक मजदूर उनके बीच में ऐसा है जिसके पास में 10 दिन का अनुभव है। पिछले 10 दिन से वो किसी सुरंग में बिता के आया है और हो सकता है कि उसी के अनुभव से वो 40 लोग हौसला अफजाई से उसकी जिंदा रह पा रहे हैं। यकीन मानिएगा, आपको और हमको अगर एक दिन भी सुरंग के अंदर रख दिया जाए तो शायद हम इतना सरवाइव ना कर पाए। लेकिन मैं मानता हूं कि वो 41 जाने जो अंदर हैं, वो किसी योद्धा से कम नहीं है। हम लोग फौज में देखते हैं हमारे जवान जाते हैं, लेकिन यकीन मानिएगा ये भी किसी योद्धा से कम नहीं है। ये भी वो योद्धा हैं जो पिछले 10-11 दिनों से अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं और अब इनको बचाने की जो जंग है वो धीरे धीरे बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। डीजी सूचना बंशीधर तिवारी जी तमाम चीजों को देखने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा जिलाधिकारी जो उत्तरकाशी के हैं वो तो लगातार यहाँ मौके पे मौजूद ही है। कप्तान साहब भी मुझे यहाँ दिखे थे, यदुवंशी जी वो भी पहुंचे हुए हैं और तमाम हमारे बहुत सारे के लोग हैं जो पिछले 12 दिन से यहाँ हैं। और इसके अलावा वो मीडिया भी यहाँ है जो पल पल की खबर आपको दिखा रहा है। तो ये देखिए, तमाम जो हमारे जवान हैं कड़ाके की सर्दी में तमाम जैकेट वगैरह लेके, चाय हाथ में लेके आपके लिए, हमारे लिए यहाँ खड़े हैं। तो चलिए, ये सारी चीजें आपको दिखाऊंगा। बहुत सारी क्या ऑफ द रिकॉर्ड भी चीजें मेरे पास में आई है, वो सब ऑन रिकॉर्ड सुबह लेके आऊंगा। तो फिलहाल मेरे कैमरामैन मुस्कुरा रहे हैं,
इतनी ठंड में भी मुस्कुरा रहे हैं, ये बड़ी गजब की बात है। तो चलिए ये सारी चीजें सुबह लेके आऊंगा। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।